वी कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर जा रहा हूँ ताकि चैन की नींद सो सकूं। नहीं नहीं वी प्लीज, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। वी नो। आज तक तुमने जो किया सो किया काव्या, लेकिन आज के बाद अगर तुमने मेरी फैमिली को हर्ट किया या मेरे बापूजी का फंक्शन खराब किया तो फिर तुम मेरा गुस्सा नहीं, मेरा तांडव देखोगी। ईमेल तो भेज दिया, सीख गई। अभी ये लैपटॉप को जरा संभाल के रख देती हूँ। कंपनी का नया लैपटॉप, नया फोन, जरा डर ही लगता है। अनुज को मैसेज कर देती हूँ कि काम हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी में भी मैसेज करना शुरू करना चाहिए। हाँ अनुपम, अब बा और बापूजी के कपड़े तैयार करती हूँ। कितने अच्छे लगेंगे दोनों। बा दुल्हन बनेगी। अभी भी ये साड़ी कितनी सुंदर है। अने बापूजी ना कुर्ता। अरे इसको तो रफू करना पड़ेगा। खाना चाहिए कुछ ऐसा कीजिए ना कि ये फंक्शन जिंदगी को भी रफू करते हैं। मतलब रफू करने से चीजें नई तो नहीं लगेंगी, पर पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। फिर चाहे कपड़ा हो या रिश्ते, ध्यान रखो। समर। कौन? अनु। अनुज। अनु। अनुज। अनु। एक मिनट। अनुज, हाँ तुम ठीक तो ना? कोई आया क्या? क्या? कोई आया इधर? क्या हुआ है? क्या? कोई है क्या? कौन आया? कोई चोर आया घर में? क्या हुआ? क्या है? क्या हुआ है बताओ? चोर? हाँ। कहाँ है चोर? अरे तुमने खुद मैसेज किया मुझे बचाओ, ये देखो। मैंने ये देखो। मैं क्यों कहूंगी बच्चा? बचाओ। ये मैं, एक मिनट। बचाओ ही तो है। मैंने इसमें लिखा था कि हो गया। बचाओ कैसे हो गया? ओह माय गॉड, ये आजकल के फोन भी ना ये टाइपो मैन। हाँ? ये टाइपो क्या है? अरे वो आजकल के स्मार्टफोन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। हम जब भी कुछ टाइप करने जाते हैं तो फोन हमें बताने लगता है कि हम क्या लिखना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ है। फोन बताता है? हाँ। पर ये फोन इतना बेचैन क्यों है? मतलब हम लिख रहे हैं ना कि हमें क्या लिखना है, पहले देखें कि हम क्या लिख रहे हैं, उसके बाद बताना चाहिए। ये तो स्मार्टफोन नहीं है, ये तो गधेड़ा फोन है। पागल। मुझे लगा कि सॉरी वो ये नया फोन है, साइलेंट पे समझ में नहीं आया मेरे। इतनी बार बजा पर मैंने देखा ही नहीं। तो मैं तो जान ही निकल गई थी। अच्छा है, सब ठीक है। आप बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी। थैंक यू। ये शादी की साड़ी? ये परसों वो शादी है ना मेरी। तुम शादी कर रही हो? अनुपमा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में किसी की जगह नहीं है। कोई मतलब कौन क्या करता है? वो कौन है? कौन कहाँ से आया? मेरी बाकी बा और बापूजी शादी कर रहे हैं परसों। बा और बापूजी ने अभी तक शादी नहीं की है? इतने साल से वो लोग लिविंग में रह रहे थे और कमाल है 2 बच्चे भी कर लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ भी कह रहे हैं। अरे बा और बापूजी की शादी की 50वीं सालगिरह है। वो ऐसे टाइम पे दोबारा शादी करवाते हैं ना। अच्छा, वो
वेडिंग एनिवर्सरी की बात कर रही हो, गोल्डन जुबली। हाँ। तो ऐसा बोलो ना, मैं तब से थैंक गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक वो बात तुम्हारी थी इसलिए थोड़ा इमोशनल हो। I mean, वो कोई बात नहीं। तुझे वहां से यहां तक आना होगा। अब जब मैंने इस फैमिली को करीब से देखा है ना अभी, तब मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुम्हारी फैमिली एक्चुअली कितनी टॉक्सिक है। आई हेट दिस ब्लडी फैमिली। इस फैमिली में बहू बनके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। प्यार ही सब कुछ नहीं होता है लाइफ में, सेल्फ रिस्पेक्ट और करियर भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंटलेस लड़ाइयों से लेकर सोफा पर सोने तक भाई हर बात पर मिस्टर शाह पर गए। भगवान ही जाने ये दोनों क्या कर रहे और क्या करने वाले। परसों तक शादी की सारी तैयारियां हो जाएंगी। घर के लोग जितना जोश में है ना, हाँ। ऐसा लगता है कि सारी की सारी तैयारियां कल तक ही हो जाएगी। मिस्टर शाह भी बहुत खुश है। और मिसेस शाह वो तो जैसी है वैसी है, पर बापू जी का रिश्ता अभी अभी जिस मोड़ से गुजरा है ना, उसे पीछे छोड़ने के लिए ये खुशी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एग्री। वैसे तुम जो भी काम कर रही हो उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, करूँ? मैं सिलाई कर रही हूँ। हाँ तो मेरी मम्मी जीकी ने मुझे सुंदर, सुशील और गृह कार्य में दक्ष बनाया है। मुझे सिलाई आती है, मुझे बुनाई आती है, मुझे कढ़ाई आती है, मुझे रुमालों पे नाम काटना, वो तो मैं एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, आज तक किस किस का नाम काढ़ा है आपने? अभी तक एक ही। अनुपमा, तुम मुझे ये बताओ कि मुझे अभी करना क्या है? टेल मी। आपको आराम करना है, जाइए और जाके सो जाइए। ये क्या बात हुई? अरे मैं बा और बापूजी की पहली शादी में नहीं आ पाया, इस शादी में नहीं आ पाऊंगा तो कम से कम काम तो कर सकता हूँ ना। आप काम क्यों करेंगे? लो कर लो बात। अरे दूसरों के फंक्शन में लोग गिफ्ट भेजते हैं, सामान भेजते हैं, लेकिन अपनों के फंक्शंस में लोग काम करते हैं। चाहती तो हूँ कि, सॉरी, मैं आपको कैसे बुलाऊं? वहाँ काव्या है, मिस्टर शाह है, टोसू है और पाने भी अभी तक। अनुपमा, कभी तो अपना ये गिल्ड का बटन ऑफ किया करो यार। चलो अब मुझे बापूजी का कुर्ता दो और मुझे बताओ मुझे करना क्या है। आप बहुत अच्छे हैं। जो आपके साथ हुआ उसके बाद तो मन करता है कि काश मैं आपको पूरे सम्मान के साथ ले जा पाती। अनुपमा प्लीज ऐसी सीरियस बातें करके मुझे पकाओ मत। मैं पका रही हूँ। जी बिल्कुल। हाँ हाँ। अगर ऐसी बातें करेंगे ना तो मैं आपको ये सुई चुभा दूंगी। स्वीटी की बच्ची, डेकोरेशन आज ही खत्म करनी है। मैं कर तो रही हूँ। अरे ये स्पीड से। अच्छा तू एक काम कर, बा और कुल्लूर की ना 75th वेडिंग एनिवर्सरी की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर। पापा देखो ना, ये चिढ़ा रहा है। अरे लो, अब ये सब सजावट करने की क्या जरूरत थी? कौन सा हमारी पहली बार शादी हो रही है? ओहो, देखो तो कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, मन में डोनट्स फूट रहे होंगे, लेकिन दिखा तो ऐसे रहे जैसे हम इनसे जबरदस्ती करवा रहे हैं। डोनट्स नहीं, लड्डू। वो लड्डू मुझे पसंद नहीं ना भाभी, तो हमारे मन में कोई लड्डू बड्डू नहीं फूट रहे हैं। चल जुट्ठी। अरे आप ही तो कह रहे थे कि पहली बार की शादी में भी इतनी खुशी नहीं हुई थी। आप लोग बच्चों को जो कर रहे हैं वो करने दीजिए, आप लोग बस एंजॉय कीजिए। हाँ बापूजी। सॉरी, देर हो गई। क्या करना है बता। शांति शांति, पहले श्वास ले, पानी पी। वाह, भागा भागी क्या है? ले। थैंक यू। सॉरी, आज ऑफिस में बहुत काम था।
कोई बात नहीं बेटा, वो भी तो जरूरी है। हाँ बापूजी, पर मैंने 2 दिन का काम खत्म कर लिया है। आज मैं मेहंदी का फंक्शन खत्म होने तक यही रहूंगी, कपड़े भी लेकर आई हूँ। बहुत सरस। अरे वाह, अच्छी तैयारी की। और क्या क्या करना है बता। तेरे आने से तो घर में रौनक आ गई बेटा। वाह, वैसे तो सास बहू के लिए मेहंदी पीसती है, लेकिन आज ये बेटी अपनी माँ के लिए मेहंदी पीसेगी। और देखना बा, ऐसी मेहंदी पीसूंगी ना कि रंग इतना गहरा होगा, इतना गहरा होगा कि सब देखते रह जाएंगे। सो क्यूट। मिस्टर शाह, वो मैं रात तक, जब तक मेहंदी का फंक्शन खत्म नहीं होता, सब तैयारियां नहीं हो जाती, तब तक मैं यहाँ रुकूंगी। चलेगा? कोई परेशानी तो नहीं होगी? नो प्रॉब्लम एट ऑल। काव्या, काव्या कुछ नहीं कहेगी, डोंट वरी। मतलब अनुपमा रात तक यही हीरोइन बनके मेरे सामने मटकती रहेगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कुछ बोल तक नहीं पाऊंगी। ये घर तो मेरे नाम पर होकर भी मेरा नहीं हुआ। बा और कुलडू, आप लोग तैयार हो जाइए। अभी? हाँ, मेहंदी का फंक्शन तो रात को है ना। हाँ, पर उससे पहले आप दोनों का प्री वेडिंग शूट करना है। हैं? अब ये क्या है? हाँ, क्या होता है ये? वो क्या है ना बापूजी, आजकल शादी से पहले दूल्हा दुल्हन की ऐसे फोटो खींचते हैं अच्छे अच्छे पोज में। और वो भी रोमांटिक वाली। वो भी ऐसे ऐसे ये टाइटैनिक पोज में। हाय हाय, ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे बा, करना पड़ेगा। लेकिन बेटा, अरे बापूजी, फोटो ही तो है, करवा लीजिए ना। वैसे भी आपकी शादी की सिर्फ कुछ ही फोटोग्राफ्स हैं, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, और उसमें से भी ना व्हाइट ब्लैक होती जा रही है और ब्लैक फेड होती जा रही है। तो अब कलरफुल फोटोज खिंचवानी पड़ेगी, वो भी मॉडर्न स्टाइल की। यस। ताकि हम लोग जिंदगी के साथ साथ अपनी यादों में भी थोड़े से रंग भर सकें। और कौन सा पहले जमाने की तरह आपको दूर फोटो स्टूडियो में चल के जाना है फोटो खिंचाने के लिए? अब तो यहीं पर सब कुछ हो जाएगा बापूजी। एग्जैक्टली, सब यही हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग इतना बोल रहे हो तो हाँ, पर बस इतना ही है, इससे ज्यादा बेशर्मी वाला नहीं है। अब बापूजी, शादी है तो थोड़ा तो सताएंगे ना। इतना डर तो 50 साल पहले भी नहीं लगा था जितना अभी लग रहा है। लूजर से विनर बनना है और मैं बन के रहूंगा। जी, लेकिन जी मैं समझ रहा हूं, लेकिन जी क्या हुआ? कुछ ऐसा जो सोचा नहीं था। मम्मी, मैं कोई हेल्प करूं? जरा भी नहीं मारी ब्यूटीफुल, तू बस जाके बापूजी के फोटो शूट में मदद कर। मम्मी, मेहंदी में इतना मजा आ रहा है, सोचो शादी में कितना फन होगा। आई एम सो एक्साइटेड। मैं भी। जितना जल्दी सब कुछ बिगड़ा था, उससे ज्यादा जल्दी सब कुछ ठीक हो रहा है। देखने ऐसा लगता है जैसे आंसू पैदल चल के आए थे और खुशियां रिक्शा पकड़ के आ रही है फटाफट। मैंने 3 दिन पहले सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस घर में ऐसे छत पे बैठ के बा के लिए मेहंदी पीस रही होगी। बोलो। एक्चुअली मम्मी, हम में से तो किसी ने भी नहीं सोचा था। मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मैं अपनी माँ के लिए मेहंदी पीस रही हूँ। आई रियली होप एक दिन मैं भी आपके लिए मेहंदी पीसूं। आई एम सॉरी मम्मी, बट होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। खुशियों पे आपका भी तो हक है। હવે થઈ ગયું? हाँ मम्मी, થઈ ગયું મારું। तो जाके काम कर, बदमाश लड़की। सॉरी।
ये आजकल हॉरर फिल्मों की भूत की तरह अचानक ही प्रकट होती है। मैंने सुन लिया। मैं तो सिर्फ प्रकट होती हूँ, लेकिन तुम तो डेरा लगा के बैठ गई हो। पहली बात, मैं यहाँ आई नहीं हूँ, बुलाई गई हूँ। और दूसरी बात, मैंने तुम्हारे पति से पूछा था, तो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो जाके अपने पति से बात करो, मुझसे वो मुझसे बात करेगा तब बात करो ना उससे। वो तो आजकल सिर्फ तुमसे ही बात करता है अनुपमा, वो भी विद अ ब्रॉड स्माइल। वी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। घर में इतना बड़ा फंक्शन प्लान हो गया और किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं। तुम पति पत्नी आपस में बात करो न करो, लड़ो झगड़ो, एक दूसरे का सर फोड़ो, जो करना है करो, ये तुम दोनों के बीच की बात है। मुझे तुम दोनों की पर्सनल बात में जरा भी नहीं पड़ना। अरे इस घर में पर्सनल है क्या? तुम्हारी वजह से हमारे बीच की बातें कभी पर्सनल रहती है? तुम हमेशा से हमारी लाइफ में घुसती आई हो और अभी भी वही कर रही हो। ओ बहन, आज अच्छा दिन है, इसे अच्छा रहने दो ना। देखो, बापूजी के जब तक फंक्शन है तब तक मैं यहाँ पर आऊंगी जाऊंगी। उसके बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कम से कम इस घर में आने की कोशिश करूंगी। तुम्हारे लिए जरा मुश्किल है, लेकिन हो सके तो थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करना, ठीक है? मेरे घर में आके तुम मुझे ज्ञान दे रही हो, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, वो भी मेरे घर में। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, वो भी मेरे ही घर में। तुम्हारा घर? तुम्हारा घर? हाँ, मेरा घर। इस घर के पेपर्स पर मेरा नाम लिखा है। अरे कागज पे जितनी आसानी से नाम लिखा जाता है ना, उतनी ही आसानी से मिट भी जाता है। लिखना है तो मन पे नाम लिखने की कोशिश करो ना। वाओ, अनबिलीवेबल अनुपमा। बॉयफ्रेंड पोएटिक बातें करता है तो तुम भी पोएट बन गई। पर मेरे घर में सीधी सीधी बात ही चलती है। मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर क्या है? अरे धोखे से छीना हुआ, ठगी से पाया गया घर, इसे अपना कहते हो तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? इस घर के लिए तुमने माँ, बेटी, भाई, बहन, पति, पत्नी सबको लड़वाया, सबके बीच में दूरियां पैदा करती है। अरे आंखों में ये फॉरेन के काजल की जगह जरा हिंदुस्तान की शर्म रखा करो, अभी भी जन्म सुधर जाए। Listen, you. ये बिना जवाब दिए कैसे चली गई? ये कब से मिस्टर शाह से इतना डरने लगी?